हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो सब बहुत अच्छे होंगे, मुझे ये तो मालूम है। तो आज हम रिव्यू करेंगे कौन से बुक? जी हाँ, संजीव वर्मा की इकोनॉमिक्स की बुक। आप लोग को मालूम है संजीव वर्मा सर हमारे बीच नहीं है, ठीक है, उनका देहांत हो गया था। लेकिन उनकी ये जो बुक है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा देती है ये बुक और बहुत छोटी बुक है। आप ये बुक मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर अच्छे से उसको पढ़ लोगे विद रिवीजन के साथ 1 महीने में ये बुक अच्छे से विद रिवीजन के साथ मैं बता रहा हूं खत्म कर सकते हो, है ना। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत ही अच्छे से इसमें एनालाइज किया गया चीजों को। और मेंस के लिए भी ये बुक बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए, खासकर प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये आज हम बुक रिव्यू करेंगे, संजीव वर्मा की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है पार्ट ए, डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए चैप्टर 1, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको पता चलेगा आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीडीपी आप सभी को मालूम होगा, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब तो मालूम ही होगा, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे से पूरा बताया गया है, ठीक है। इसमें आपको मालूम पड़ा जीडीपी क्या होती है, अच्छे से पढ़ना। नेशनल इनकम क्या होता है, ये सारी चीजें पता चलेगी। और ये ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ये यहां से बेसिक स्टार्ट है, ठीक है। ये बेस है पूरा, आप बेस बना के चलना, पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ना। ऐसे नहीं पहले पहला पढ़ा फिर चौथा पढ़ लिया फिर तीसरा पढ़ा, ऐसा नहीं करना। ये बेस बना के चलना तो आपको सब मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिटेल में बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैसे सभी को मालूम होगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब, है ना। तो ये सब आपको मालूम होगा, तो ये अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। अब चैप्टर 2 आया, तो चैप्टर 1 आपको पढ़ना है, एक नोट करते चलो। चैप्टर 1 आपको पढ़ना है, उसके बाद है चैप्टर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 भी आप अच्छे से पढ़ना। इसमें ग्रोथ रेट, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, सब आपको पता चलेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अब ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज। इसमें देखिए जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो रट लेना, क्योंकि यूपीएससी सीक्वेंस वाइज पूछ सकता है। और ग्रीन जीडीपी पढ़ लेना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मालूम ही, इसका मतलब मालूम ही होगा, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत देख लेना। लेकिन जो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मतलब वो, है ना। इसमें पूरा बताया गया, अच्छे से बताया गया, तो पूरा पढ़ लेना। मेन यही है, 17 जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये खासकर मुझे ये मेंस से रिलेटेड ज्यादा चैप्टर लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल एनालिसिस किया गया है, तो मेंस से रिलेटेड ज्यादा ये चैप्टर है। लेकिन इसको पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, सोशल सेक्टर क्या है, माइक्रो फाइनेंस क्या है, स्कीम्स भी इसमें बताई गई हैं, ठीक है, स्कीम्स भी है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट विद डिटेल एनालिसिस पूरा करके बताया है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ना, ये पॉवर्टी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ना। अब फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अब नफ्सा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नफ्सा, ठीक है। उसके जो प्रोविजन है वो पढ़ लेना, वो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया, तो वही खाली इंपॉर्टेंट मुझे इसमें लगा, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस वही एक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ये सब देख लेना, ठीक है। भैया सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, जहां पे भी दिखे, भले ही 5 पन्नों का हो, लेकिन उसको पढ़ो अच्छे से। आप लोगों को मालूम है यूपीएससी ने इस बार एग्रीकल्चर से 11-12 क्वेश्चन पूछे हैं, और बहुत टफ टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हलवा पूरी एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन दे दिया बच्चों वाले, वो सब नहीं था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और खाली बुक से ही मत पढ़ो, बल्कि अपने यूट्यूब की मदद भी लो, साथ में गूगल की मदद भी लो। खासकर गूगल तो एकदम भैया रामबाण इलाज है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें सारी मदद मिलेगी आपको। गूगल का जितना नेट का उपयोग कर सको उतना करो, आपको फ्री में सारी चीजें अवेलेबल होती है नेट से, तो नेट में जितना अवेलेबल कर सको, जितना उसका बेनिफिट उठा सको उतना उठाओ। तो कोचिंग वोचिंग से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े कोचिंग में लोग जाते हैं और तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोचिंग वोचिंग से नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट आपको बनना है, ठीक है। तो एकदम नेट का तो भरपूर उपयोग करिए, नेट से आपको सारी चीजें मालूम पड़ेंगी, है ना। तो ये एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है भैया, ये तो आपको मालूम ही पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 वाली ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पुराने से पूछता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़ना। रेनबो रेवोल्यूशन क्या होता है, एमएसपी तो मालूम ही हो गया आप, लेकिन तब भी इसमें पढ़ लेना, इसमें और डिटेल में दिया गया आपको, ठीक है। 10 न्यू थॉट्स ये पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ये छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार देख लेना वैसे, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वैसे मुझे तो इंपॉर्टेंट नहीं लगा ये, ठीक है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री कौन कौन सी ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर पॉलिसी विजन 2020 का क्या विजन था, ये सब
इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर वाला आप डिटेल में इसको देखना पूरा। अब लैंड रिफॉर्म्स, ये वो छोटा चैप्टर है, 6 पन्नों का है, इसको आराम से पढ़ना, मुश्किल 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको पता चल जाएगा। अब सैलिएंट फीचर्स न्यू इंडिया, देखो ये मैं बोलूंगा ये मेंस से ज्यादा रिलेट करता है, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अगर आपको नहीं पढ़ना है तो उसको बचा के रखो, मतलब इसको जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाए तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें प्रीलिम से ज्यादा कुछ लगा नहीं, प्रीलिम से रिलेटेड, ये मेन से रिलेटेड ज्यादा है, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लेना इसको, नहीं तो आगे पढ़ लेना, जब सारे चैप्टर खत्म हो जाए तब इसको ऐसे बचा के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया ये तो पढ़ना ही, चैप्टर 9 तो पढ़ना ही है, ये तो प्रीलिम मेंस दोनों ही में ये तो पूरा पढ़ना है आपको, पूरा एकदम चैप्टर 9 तो पढ़ना है भैया। चैप्टर 10 भी पढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अपने देश में, आपको मालूम है इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस, एनवायरमेंटल इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स इन इंडिया, इंडियन रेलवेज, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू उड़ान, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट मॉडल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। हाँ ये तो भैया पॉलिसी है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। 5 पन्नों का देख रहे हो भैया, आपके कितने छोटे छोटे चैप्टर है ना दोस्त, कितने छोटे चैप्टर्स हैं, ये 5-5 पन्नों के चैप्टर हैं, और पूरा डिटेल, मतलब ये बुक मैं बता रहा हूँ बहुत रामबाण एकदम जबरदस्त बुक है। संजीव वर्मा सर ने जो ये बुक लिखी है ना, ये बहुत ही बढ़िया बुक है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, ये पढ़ के जाना है आपको, ये तो पढ़ना ही, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, नहीं तो और भी बहुत सारी बुक है, श्रीराम इकोनॉमी है, रमेश सिंह इकोनॉमी है, लेकिन मुझे वो सारी बुक ज्यादा अच्छी नहीं लगी, उनमें सबसे बेस्ट मुझे यही लगी। वैसे आपकी मर्जी, आपको जो पढ़ना हो वैसे पढ़ो, आपको यूट्यूब से पढ़ना हो, आपको कोई बुक अच्छी लगे वो पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से संजीव वर्मा बहुत अच्छी बुक है, टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं संजीव वर्मा बुक। ठीक है, संजीव वर्मा सर ने जो बुक लिखी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, बहुत बकवास हो गई है ना, बीच में थोड़ा बोलने लगता हूँ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो टाइम उससे ज्यादा चला जाता है, चलिए छोड़िए। अच्छा तो चलिए चैप्टर 12 जो है ये भी पढ़ना भैया, पॉलिसी है, पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आ गया भैया आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, फिजिकल पॉलिसी, पढ़ो पूरा डिटेल, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इस बुक से तो डिटेल में दिया ही है, थोड़ा सा गूगल भी उसको करना, थोड़ा डीप में जाकर पढ़ना। आपको मालूम है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में बेस होना बहुत जरूरी है, बिना बेस के आप बढ़ ही नहीं सकते हो। ये रट्टाफिकेशन है, हिस्ट्री में जैसे रट्टाफिकेशन चलता है उसे फैक्ट याद करने पड़ते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स में रट्टाफिकेशन नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपको पूरा समझना पड़ेगा, पूरा बेस तैयार करना पड़ेगा, जब तक बेसिक्स आपके क्लियर ना हो तब तक ये बुक मत उठाओ, पहले बेस तैयार करो। ठीक है, ये सब बुक तब पढ़ी जाती है जब आपका बेसिक एकदम आपके टिप पे हो, जब बेसिक्स एकदम क्लियर हो तब ये सब बुक उठाओ। ठीक है, ऐसे मत उठा ले तुरंत ही उठा लिया, आता जाता नहीं है तुरंत उठा लिए। ठीक, आपको ये नहीं मालूम रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये सब अगर मालूम नहीं है तो पहले वो सब एकदम बेस बनाओ उसमें, तब जाके ये सब बुक्स उठाओ। ठीक है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आराम से ये बुक एकदम कुछ है ही नहीं, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको चैप्टर 13 भी पढ़ना है, गवर्नमेंट फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, वेज एंड मीन्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट का नेचर कैसा है, डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जीएसटी तो आप लोग को मालूम ही होगा, ब्लैक मनी क्या होती है, सब कुछ आपको पता चलेगा इसमें। ठीक है, सब कुछ आपको पता चलेगा, पढ़ना है इसको। आरबीआई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कोई दो राह ही नहीं। आरबीआई क्या होता है, कौन सा एक्ट के थ्रू बनाता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वर्क क्या होता है, सब पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग चैप्टर 14 पढ़ना है, चैप्टर 15 भी बैंकिंग पता चलेगा, पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगी इसमें, आप पढ़ना आराम से, पूरी हिस्ट्री पता चलेगी। आरआरबी क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो भैया दोस्त ये तो पढ़ना है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है, डायरेक्ट लैंडिंग क्या है आरबीआई की, रिडफ क्या है मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या है, सब पढ़ना, डिटेल में पढ़ना यार इसको, थोड़ा बल्कि एनालिसिस और भी थोड़ा डीप में जाके पढ़ना। ठीक है, अब इन्फ्लेशन ये तो पढ़ने आप लोगों को देखी के पता लग रहा हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है इसमें, इसमें तो छोड़ ही नहीं सकते, क्या छोड़वा उसको, कुछ छोड़ ही नहीं सकते उसमें, आप कुछ भी छोड़ा आपका बेस खत्म हो जाएगा, तो ये सब तो पढ़ना ही है, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं भैया। यूपीएससी की तैयारी करो तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब ये नहीं ये छोड़ दें वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे बैंक की तैयारी करो, चाहे पीसीएस की तैयारी करो, आपको अपना बेस क्लियर करना है और ये सब पढ़ना पड़ेगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी तभी जॉब मिलेगी। ठीक है, बिना मेहनत के आपको कुछ मिलना ही नहीं है, समझ लो, चाहे कोई भी आप कुछ भी आपको अच्छा लो, चाहे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, किसी में भी जाना चाहते हो, लेकिन मेहनत हर किसी में होती है। ठीक है, मेहनत तो करनी है। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सभी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 16। चैप्टर 17 में पढ़ना पड़ेगा कैपिटल मार्केट क्या होता है, डिस इंटरमीडिएशन क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, स्टॉक मार्केट वेरियस इंडिसेस, ये सब पढ़ना पड़ेगा। सेबी का रोल क्या है, सेबी क्या होती है, सब पढ़ना। ठीक है,
अब ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, चैप्टर 18 ये भी पूरा पढ़ना। इसमें 5 ईयर प्लान बताया है पूरा, ठीक है। तो इसमें पूरा डिटेल बताया, 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, क्या ऑब्जेक्टिव थे 5 ईयर प्लान के। ये नीति आयोग छोड़ देना, ये नीति आयोग छोड़ देना, इसमें इससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स बताई है वो पढ़ लेना। बाकी नीति आयोग आप पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की, वहां पे आप पूरा नीति आयोग कर चुके होगे, तो इसमें से यहाँ से मत, यहाँ से खत्म कर देंगे, यहाँ से मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन जो नीति आयोग से रिलेटेड स्कीम्स है, जो नीति आयोग से रिलेटेड स्कीम्स है जो उसमें बताई है और जो हमेशा न्यूज में रहती है, तो वो सब देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं कितने कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। तो ये देखिए दोस्त, चैप्टर 1, 2, 3 करना है, 4 भी करना है, 5th भी करना है, 6th भी करना है आपको, ठीक है। 7th 8वां बाद में कर लेना, मेन से रिलेटेड ज्यादा है। 9th भी करना है, 10th भी करना है, 11th भी करना है, 12th भी करना है, 13 भी करना है, 14 भी करना है, 15 भी करना है, 16, 17, 18 भी करना है। तो सारे ही चैप्टर करने हैं यार पार्ट ए में। अब आ जाओ पार्ट बी। पार्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में मान लो इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन पार्ट ए में से, मतलब जो ये इसमें दिए हुए हैं सारे चैप्टर, प्लानिंग इंडिया, गवर्नमेंट फाइनेंसेस, रिसिप्ट्स, डेफिसिट, यहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो करना ही है आपको सारे के सारे चैप्टर्स, तो कुछ आप स्किप नहीं कर सकते हो। अभी कुछ है स्किप करने वाले चैप्टर, वो आगे बताऊंगा। अब पार्ट बी आया, हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 19 हटाओ, चैप्टर 20 देख लो, चैप्टर 20 इंपॉर्टेंट है, 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर 19 हटा के 20 देख लो, ये चैप्टर 19 भी हटाओ, 20 भी हटाओ। 20 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग मार लो, छोटे छोटे चैप्टर है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि चैप्टर 19 और 20, चैप्टर 19 की वजह रीडिंग मार लेना, अगर मन नहीं है तो मत पढ़ना, वैसे रीडिंग मारो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से हो चैप्टर 21 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 21 पढ़ना है आपको, चैप्टर 22 भी पढ़ना है, ठीक है। एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एग्री एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये सब देखना पड़ेगा आपको, पढ़ना है यार दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 23 है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये भी पढ़ना पड़ेगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भैया, ये तो एकदम समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट, काइंड्स ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैसे और क्या होता है, सब देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बढ़िया से पढ़ना है इसको दोस्त, तभी आपका नैया पार लगेगी। चलो अब कौन सा है भैया, चैप्टर 25 पढ़ो। फेमा क्या होता है, फेमा एक्ट क्या होता है, फेयर एक्ट क्या होता है, रूपी कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यार आपके, बहुत बढ़िया से मजा आएगी, पढ़ो एकदम मजा आ जाएगी। ये बुक आप जैसे ही पढ़ने स्टार्ट करोगे ना तो आपको मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। अब ये पढ़ो, एफडीआई एफपीआई क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है एफडीआई एफपीआई में, ये सब देखना। चैप्टर 26 ये भी इंपॉर्टेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, खासकर से ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, इंडिया कितनों का मेंबर है, एडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, एआईबी क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। अब ये भी देख लेना, चैप्टर 28 एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा दोस्त। चैप्टर 29 भी पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 30 भी पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 32 हटाओ, ये बेकार है। चैप्टर 32 नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा नहीं, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने लायक, तो ये चैप्टर 32 हटाओ। तो मैंने कौन कौन सा इसमें आपको बताया, देखिए चैप्टर 19, 20 आप हटा सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 21 पढ़ना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिया नहीं है क्या, 31 इसमें दिया नहीं है, ठीक है। 31 भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना वैसे। और 32 ये हटाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ पार्ट सी। अब देखो ये यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे, ये 33 हटाओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है इसमें 33 में। 32 देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल आउटपुट देखना, ये हटा देना, ठीक है, 2018 वाली हटा देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 33 हटाओ, चैप्टर 34 भी हटाओ, बेकार है, एक पन्ने का है, देख लेना, एक पन्ने का है यार, 10 मिनट लगेंगे खाली, रीडिंग मारना। अब ये देख लेना, चैप्टर 35 इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। चैप्टर 36 भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये मालूम ही होता था, 2008 का यूएस क्राइसिस, यूरो जोन क्राइसिस, सब मालूम होगा यार, ये सब न्यूज में एडिटोरियल में भी आते रहते हैं, ठीक है। तो उसको या तो पढ़ना, ब्रेक्सिट क्या है सब आपको मालूम होगा, ठीक है, सब यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये सब तो मालूम, ब्रेक्सिट क्या है, क्राइसिस क्या थे 2008 में, ठीक है, यूरो जोन क्राइसिस क्या थे, सिप्रस क्राइसिस, सब मालूम होगा आपको, ये सब एडिटोरियल में भी इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स आते रहते हैं न्यूज में, तो ये सब मालूम ही होगा। तो 36 पढ़ना ना पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ना मालूम हो ये सब चीजें, तो क्राइसिस के बारे में ना मालूम, ब्रेक्सिट के सब ना मालूम, तो ये चैप्टर उठाओ, नहीं तो हटाओ, स्किप करो। चैप्टर 37 हटाओ, चैप्टर 38 हटाओ, 39 इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने कोई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा प्रीलिम्स में आते नहीं इधर से। चैप्टर 32 मैंने बस ये ग्लोबल आउटपुट पढ़ना, बाकी हटाना, ठीक है। चैप्टर 33 हटाओ,
34 हटाओ, 35 अगर आपको ना मालूम हो तो ही पढ़ना, वरना हटाओ। 36 नहीं, 34 इंपॉर्टेंट है, सॉरी 35 इंपॉर्टेंट है। 35 पढ़ना, मैं 36 समझ रहा था इसको। 35 इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना पड़ेगा। 36 अगर आपको ये ना मालूम हो, क्राइसिस क्या है, ये यूएस क्राइसिस क्या था, यूरोजोन क्राइसिस क्या, ब्रेक्सिट कैसा, अगर ना मालूम हो तो ही पढ़ना, वरना हटाओ। वैसे मालूम ही होगा आपको लोगों को। ये 37 हटाओ, 38 भी हटाओ, 39 पढ़ना इंपॉर्टेंट है, WTO और गेट, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ 40। 40 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 40 भी हटाओ। और 41 देख लेना, 40 हटाओ, 41 देखना, 41 इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिला के अपने 41 चैप्टर थे। एक बार फिर से एक बार छोटा सा एक बार रिव्यू देख लेते हैं, रिव्यू मार लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा। चलो देखते हैं भैया, पार्ट ए में मैंने क्या क्या बताया, पहला दूसरा तीसरा। पार्ट ए तो पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना, थोड़ा डीप में जाके पढ़ना। मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो यहीं से आते हैं। चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ना है, 5 भी पढ़ना है, 6 भी पढ़ना है, 7 भी पढ़ना है, 8 भी पढ़ना है, 9 भी पढ़ना है, 10 भी पढ़ना है, 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 to 18 से सारे सारे चैप्टर पढ़ने पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट बी आ जाओ। पार्ट बी में 19 20 हटाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 पढ़ना है, 22 इंपॉर्टेंट है, 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 32 हटाओ, 32 इंपॉर्टेंट, 30 31, ठीक है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 32 हटाओ, 33 हटाओ, 34 हटाओ, 35 पढ़ लेना, 36 अगर आपको नहीं मालूम है ये सब तो पढ़ना। क्राइसिस के बारे में नहीं मालूम है, यूरोजोन क्राइसिस नहीं मालूम है तो पढ़ना। अगर मालूम है तो रहने देना, स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 37 हटाओ, 38 हटाओ, 39 पढ़ना है आपको, 40 हटाओ, 41 पढ़ना। तो ये हमने देखा 41 चैप्टर्स में से आपको कम से कम पढ़ने हैं, मैक्सिमम पढ़ने ही है। ये आखिरी के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो ये दोस्तों हमने देखा इसका संजीव वर्मा का देखा। बाकी देखिए मैंने इसमें बताया इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो बहुत ही अच्छा, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ो, लेकिन आपको खुद ही देखिए पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो पूरी बुक पढ़ना, आपके ऊपर है। अगर ये संजीव वर्मा सर की बुक जो है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी बुक और भी, श्रीराम आईएएस है, और आपकी रमेश सिंह आईएएस है, नोट्स होते हैं, और आपके बहुत सारे लोग कोचिंग भी करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, जैसे आपको मन करे वैसे पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ा किया करो, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ाई करो, अपनी सोच को एक्सपेंड करो। आपको अपने हिसाब से सोचना, ये नहीं कि दूसरे की सोच के हिसाब से चल रहे हो। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, ठीक है, ये करा करो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सही है क्या गलत है, आपको सब मालूम होगा, ठीक है। तो आपको जैसे पढ़ना पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुक सबसे बेस्ट है, ठीक है। इकोनॉमी की सबसे बेस्ट बुक है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है और बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया और डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है। तो जैसी मर्जी आपको ये बुक अगर पढ़ना हो तो पढ़ना, ठीक है, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आराम से पढ़ना। नहीं तो बहुत सारे और भी है, जैसे आपको चले वैसे पढ़ा करो, ठीक है। बस आपको निकालना है एग्जाम, बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कॉन्सेप्ट मैं कहीं से भी क्लियर करूं, लेकिन मुझे एग्जाम निकालना है। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं कोई भी बुक पढ़ूं, लेकिन मुझे एग्जाम निकालना है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस होने, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। अब लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह भी पढ़ रहे हैं, श्रीराम आईएएस भी पढ़ रहे हैं, अरे क्या हो गया यार उससे, तुम 50 बुक पढ़ लो, एग्जाम नहीं निकला तो क्या फायदा है, ना कोई फायदा है क्या। इससे अच्छा एक बुक पढ़ो, 10 बार उसको रिवाइज करो। ये नहीं कि 10 बुक पढ़ो, एक बार उसको रिवाइज करो, सब बुक वही होता है, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं होता, सीआरआर को चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, एसएलआर को चेंज होगा, ये बोल रहा हूँ। एनएनपी का कॉन्सेप्ट को चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, सब वही दिया रहता है, ठीक है। उसमें थोड़ा किसी में डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, किसी में छोटे में पूरे ही समझा देते हैं, ठीक है। तो हर का अपना अपना होता है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ो, जैसे भी आपको सही लगे वैसे पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो यही दोस्तों एक थी संजीव वर्मा सर की ये बुक है इकोनॉमिक्स। तो उसका मैंने बताया कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से चैप्टर काटने हैं। तो अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।